जून जुलाई तक वार्डों का पुनर्गठन होगा। उसके बाद सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह कहना है यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का। जून जुलाई तक वार्डों का पुनर्गठन होगा। उसके बाद सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह कहना है यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का। नगर निकाय के परिसीमन को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि 20 जनवरी सीमा विस्तार के प्रस्ताव की टाइमलाइन है। पहले सीमा विस्तार होगा। मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन हो चुका है। उसके बाद वार्डों का दोबारा सीमा ज्ञान होगा। आपत्तियां भी मांगी गई है। उसके बाद अगर कोई जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर संशोधित प्रस्ताव होगा तो उसे भी भेजेंगे। उसकी जांच होगी। जो योग्य प्रस्ताव होगा उसे स्वीकार करेंगे। उसके बाद एक एक निकाय वार विचार करते हुए जून जुलाई तक अंतिम निर्णय करेंगे और वार्डों का पुनर्गठन करके फिर एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी नगर निकायों के सीमा विस्तार का प्रकरण चल रहा है। 20 अगस्त तक 20 जनवरी तक प्रस्ताव प्रेषित करने का समय है। बहुत सी जगह के प्रस्ताव आ गए जिन्होंने पहले भेज दिए थे। अगर उसके बाद जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर कोई संशोधन होना हो तो वो संशोधित प्रस्ताव भी भेजेंगे। उनको भी हम परीक्षण करके जो योग्य होंगे उनको स्वीकार करेंगे। और 20 जनवरी के बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति पुनर्गठन और सीमा विस्तार के लिए बन गई है, जिस पर एक एक निकायवार विचार करते हुए हम जून जुलाई तक इस पर अंतिम निर्णय लेकर विस्तार को भी अंतिम रूप दे देंगे और वार्डों का पुनर्गठन करके उसके बाद एक राज्य एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार ने सीकर नगर परिषद के चुनाव से पहले अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सीकर शहर में लगातार 30 वर्षों की करारी हार को जीत में बदलने के लिए सियासी सीमाओं को भाजपा तलाश रही है। इसके तहत सरकार ने सीकर नगर परिषद की चारों दिशाओं से एकदम सटे 9 गांवों को संपूर्ण और 14 गांवों को इसमें आंशिक रूप से शामिल करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिए हैं। सूत्रों की माने तो जिला कलेक्टर ने नगर परिषद द्वारा तैयार किए गए परिसीमन प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा था, जिसे अनुमोदित कर दिया गया है। इससे अब वार्डों की तस्वीर बदलने के साथ ही राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार का यह कदम जीत की रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने बैनर तले चुनाव लड़कर जीतने वाले पार्षदों की संख्या बढ़ाकर सभापति की कुर्सी पाने का अपना बहुत पुराना सपना साकार कर सके। इस बीच कांग्रेस ने सीमा विस्तार के मुद्दे पर खामोश रहकर पैनी निगाह रखने का संकेत दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकारी कवायद पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है और हम किसी वार्ड का पुनर्गठन राजनीतिक दुर्भावना से नहीं करने देंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा सीकर शहर के सीमा विस्तार प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने के बाद राधाकृष्णपुरा, समर्थपुरा, घोराना की ढाणी, नाला का बालाजी, शिवसिंहपुरा, खींचड़े को बास, रामू का बास, बजाजग्राम सांवली और ढाणी सालम सिंह को शामिल करने की योजना है। वहीं आंशिक रूप से चारण कबास, कुड़ली, पीपली नगर, बालाजी भेरूजी नगर, दासा की ढाणी, दुल्ला की ढाणी, गोकुलपुरा, दूजोद, चंदपुरा, ढाणी नाथौतपुरा, नानी, सबलपुरा, जगमालपुरा और कटराथल को भी शामिल करने की योजना है। बता दें कि सीकर शहर के सीमा विस्तार के कारण अब वर्तमान वार्डों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और सियासी तस्वीर भी बदल जाएंगी। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वार्डों की संख्या 65 ही रहेगी। सीकर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने सीकर नगर परिषद और खाटूश्यामसी नगर पालिका सहित जिले में नव सृजित धोद एवं दाता नगर पालिका के वार्डों के पुनर्गठन, गठन एवं परिसीमांकन हेतु प्रारूप तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन 1 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक, परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपत्तियां प्राप्त करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम 21 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 तक है।